हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग एक लीड कोड का मीडियम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसमें हमें वैसा स्ट्रिंग फाइंड करना है जो कि लॉन्गेस्ट हो और उसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं हो। ठीक है, जैसे इस केस में क्या है, ए बी सी बी बी। तो इस केस में क्या है, ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है। जब ये अगेन ए आया तो अब ये रिपीटिंग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक का ए बी सी इज़ द लॉन्गेस्ट वन। देन फिर क्या है, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी इज़ द लॉन्गेस्ट वन। देन क्या है, बी बी। तो ये हमारा कभी मतलब दो यहाँ से या फिर ये दोनों हमारा 3 लेंथ का है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 3 होगा। इसमें क्या है कि सारा सेम ही है, तो इस केस में हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा। इस केस में क्या है कि यहाँ पे देखिए पी डब्ल्यू इज़ 2, देन ये रिपीटिंग है, इसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ डब्ल्यू के ई, ये हमारा जो है ये 3 लेंथ का निकल के आता है। ठीक है, तो हमारा इस केस में आउटपुट 3 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहले ऐसा माइंड में आता है कि हम लोग 2 लूप लें और 2 लूप लेके एक को जैसे स्टार्टिंग से इन तक चलाएं और दूसरे को स्टार्टिंग +1 से लेके इन तक चलाएं, और फिर एक वेरिएबल लें जो कि हमारा रिपीटेशन का काउंट रखे और उस केस में उसे रिटर्न कर दें जो भी हमारा लॉन्गेस्ट आएगा सॉल्यूशन में। बट ये जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा n स्क्वायर में जाएगा, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी। बट हमें इसे थोड़ा और रिड्यूस करना होगा, राइट, क्योंकि ये सॉल्यूशन को हम लोग ऑर्डर ऑफ n में बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एफिशिएंट सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इसका, P W W K E W। ओके, इसका मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये तो देखिए हम लोग 2 पॉइंटर लेंगे, एक लेट्स से I, दूसरा लेट्स से J, और स्टार्टिंग में दोनों P को पॉइंट करेगा। ठीक है, और एक हम लोग सेट लेंगे जिसमें कि हम लोग सारा वैल्यूज़ को रखते जाएंगे, और एक साथ में हम लोग लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग लेंथ लेंगे जो कि हमारा इसका लेंथ को वो रखेगा कि विच इज़ द मैक्सिमम लेंथ टिल दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, तो उसे यहाँ पे हम लेंथ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जब लूप चलेगा तो लूप यहाँ पे पहले हम लोगों का जो कंडीशन होगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि J जो रहेगा वो हमारा इस डॉट लेंथ तक चले। ठीक है, J हमारा जब यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर हम लोग उस ऑपरेशन को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली हमारा I J दोनों सेम को पॉइंट करेगा, और फिर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को जब पिक करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर को, तो फिर क्या करेंगे कि चेक करेंगे ये सेट में अवेलेबल है या नहीं है। ये सेट में अगर नहीं अवेलेबल है तो हम लोग इस सेट में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद J को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया P, और फिर क्या करेंगे, पॉइंटर को बढ़ाएंगे। तो पॉइंटर को यहाँ से हम लोगों ने बढ़ा के यहाँ कर दिया, J अब हमारा यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि सेट का साइज़ जो है, इनिशियली लेंथ जो रहेगा हमारा 0 रहेगा। उसके बाद चेक करेंगे कि सेट के साइज़ और इसमें जो बड़ा है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि सेट का साइज़ अब हमारा 1 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो इटरेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा कि फिर ये चेक करेगा W का, तो W हमारे सेट में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, W को सेट में रख देगा, और फिर हमारा जो ये इंडेक्स रहेगा वो J हमारा यहाँ पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और फिर ये लेंथ अपडेट होगा, लेंथ अब हमारा
2 हो गया है। ओके, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि W फिर से ये है, तो ये चेक करेगा इस सेट में अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो फिर क्या करेगा, हमारा I इस बार बढ़ेगा। ठीक है, तो I हमारा कहाँ आ जाएगा, ये P को पॉइंट कर रहा था, अब इसे पॉइंट ना करके ये W को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से ये चेक करेगा कि W अवेलेबल है क्या, वो अवेलेबल है तो फिर हमारा I यहाँ पॉइंट कर देगा। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग I को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सेट से इसको पॉप भी करते जाएंगे, मतलब इसको निकालते जाएंगे। तो इस केस में फिर हमारा सेट खाली हो गया। नेक्स्ट फिर J जब चेक करेगा कि W अवेलेबल है, नहीं है, तो इस केस में फिर इसको रख देगा और लेंथ चेक करेगा। लेंथ हमारा ऑलरेडी 2 है, तो इस टाइम हमारा लेंथ अपडेट नहीं होगा, इस बार हमारा सिर्फ J अपडेट होगा। फिर से ये चेक करेगा K अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, K को इसमें डालेगा, ये चेक करेगा लेंथ को, उससे पहले J को अपडेट करेगा, उसके बाद इस लेंथ को चेक करेगा। लेंथ इज स्टिल 2, तो कोई अपडेट नहीं होगा। फिर क्या करेगा, J फिर से हमारा इसमें E को चेक करेगा कि सेट में अवेलेबल है या नहीं है, तो E यहाँ आ गया और फिर J अपडेट होके J यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर हमारा क्या होगा, लेंथ चेक करेगा। लेंथ इस टाइम हमारा सेट का 3 हो गया है, तो ये फिर हमारा लेंथ 3 अपडेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये चेक करेगा W को, तो W इज़ देयर, राइट, तो W इज़ देयर, तो फिर क्या करेगा, यहाँ से W को पॉप कर लेगा। पॉप करके फिर से लेंथ से वेरीफाई करेगा, और W जब भी पॉप करेगा तो फिर I हमारा अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि W है या नहीं है, W यहाँ नहीं है, तो फिर से W को ऐड किया, और इस टाइम पे हमारा यहाँ पे जब J आएगा तो अब ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अपडेट होके ये नेक्स्ट पे चला गया है, जो कि अब हमारा J इधर अवेलेबल नहीं है। और इस केस में फिर हमारा जो लेंथ चेक होगा वो फिर 3 का 3 रहेगा, क्योंकि ये सेट का साइज़ 3 है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब लेंथ को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस तरह से। चलिए, तो इसे मैं फिर कोड से दिखाता हूँ कि कैसे होगा। लेट्स गो टू दी LeetCode एडिटर। चलिए, तो ये रहा हमारा LeetCode एडिटर। इसमें जैसा कि मैंने बताया था, पहले हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं। एक रहेगा स्टार्ट 0, फिर एक एंड इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने IJ बताया था। 2 हम लोगों ने पॉइंटर ले लिया, और फिर एक ले लिया मैक्स लेंथ, जो कि हमारा लेंथ को रिटर्न करेगा, और फिर एक हम लोगों ने सेट ले लिया, जिसमें कि हम लोग वैल्यू रख के फिर कंपेयर करेंगे। ओके, अब फिर हम लोगों का जो कंडीशन था वो क्या था, जब तक end इज नॉट, जब तक हमारा end इस डॉट लेंथ से लेस नहीं हो, तब तक ये हमारा वाइल लूप चलेगा। ओके, उसके बाद पहला चीज़ हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि अगर हमारा सेट कंटेन कर रहा है char at end। ओके, तो फिर इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि सेट से रिमूव कर रहे थे इस डॉट char at start, और फिर हम लोग जो फर्स्ट पॉइंटर था उसको हम लोग मूव कर दे रहे थे, राइट। और अगर नहीं तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, सेट में उसको ऐड कर रहे थे, सेट डॉट ऐड इस डॉट char at end, और फिर एंड को प्लस प्लस कर रहे थे, और इस केस में हम लोग मैक्स लेंथ को भी अपडेट कर रहे थे, राइट। इसमें जो मैक्स लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा,
मैथ डॉट मैक्स हमारा मैप लेंथ और फिर कंपेयर करते थे सेट के साइड से। ओके, तो बस इतना ही हमें करना था और एट द एंड हमें क्या कर देना था, रिटर्न कर देना था मैक्स लेंथ। दैट्स ऑल, लेट्स रन इट। All the test cases are accepted. Now submit it. चलिए, तो ये हमारा ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया है। If you like this video, please like, share and subscribe. See you in the next video with new question. Thank you.